नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी भैयाओं का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कृषि पद्धतियों का जो प्रथम चरण है वो पढ़ा था मिट्टी तैयार करना, और मिट्टी तैयार करने वाले कौन कौन से कृषि औजार हैं उनको बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियों का दूसरा चरण, और दूसरा चरण है वो है बुआई करना। पहला चरण था मिट्टी तैयार करना और दूसरा चरण है वो बुआई करना, अर्थात बीजों की बुआई करना। मिट्टी तैयार करने के बाद बीजों को बोने कृषि पद्धतियों का एक महत्वपूर्ण चरण है। बुआई करने के लिए किसान द्वारा सबसे पहले साफ और स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता युक्त बीजों का चयन किया जाता है। यानी बीजों की बुआई करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अब साफ और स्वस्थ बीजों का हम चयन कैसे करें? तो हमने घरों के अंतर्गत आजकल तो अच्छी गुणवत्ता के अच्छी किस्म के बीज सीधे ही हमें बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं और हम बाजार से ला करके उनको बो देते हैं। इसलिए हमें वो परंपरागत जो तकनीक है उनका हमें पता नहीं होता है कि हम साफ और स्वस्थ बीजों का चयन कैसे करें। तो आपने कुछ घरों में देखा होगा आजकल जो तरबूज होते हैं या जिनको हम मतिरा कहते हैं, उन मतिरों के बीजों को निकालने के अंतर्गत हमने देखा होगा कि जो अंदर की गिर होती है मतिरे का, वो गिर सहित बीजों और गिर सहित पूरा निकाल करके एक बाल्टी के अंतर्गत डाल देते हैं और उस बाल्टी के अंतर्गत हम पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद हम देखते हैं जो बीज हल्के होते हैं वो गिर सहित उनको बाहर निकाल दिया जाता है और जो भारी बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर और अंदर पानी डालते हैं। जैसे ये मेरे पास गेहूं के बीज है, ये गेहूं के बीज है। मैं जब इस पानी के अंतर्गत गिलास लिए इसमें डालता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुछ हल्के बीज हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं और कुछ भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ये जो ऊपर आए बीज होते हैं, ऊपर तैरने वाले बीज होते हैं, ये बीज हल्के, खोखले और क्षतिग्रस्त होते हैं और इनको नितार करके अलग कर लिया जाता है और जो बीज तली के अंतर्गत बैठ जाते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होते हैं। उनको वापस धूप के अंतर्गत सुखा करके और हम बीजों की बुआई के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ये है एक बीजों को हमें स्वस्थ बीजों का चयन कैसे करें, स्वस्थ बीजों को चयन करने की एक पद्धति। किसान हमेशा ये सोचता है बीज हमें ऐसे होने चाहिए, ऐसे किस्म के जिसे हमें अधिक उपज प्राप्त हो सके। यानी किसान हमेशा अधिक उपज देने वाले बीजों का ही चयन करता है। हम बाजार के अंदर जाते हैं तो हमें अलग अलग किस्म की बीज प्राप्त होते हैं। जैसा आपने गेहूं की किस्में सुना होगा, सरबती सुना है, ये कल्याण सुना है, ये 3000 तक है। तो हम यही सोचते हैं सब किसान अलग अलग वैरायटी को मान्यता देते हैं, तो अच्छी जो उपज होती है उन बीजों का हम चयन करते हैं। अब बुआई करने के लिए प्रयुक्त औजार कौन कौन से? किसान किसके द्वारा हमेशा बुआई करता है? तो बुआई के अंतर्गत प्रयुक्त औजार एक परंपरागत औजार और एक जो औजार है वो आधुनिक औजार। परंपरागत रूप से प्रयुक्त में किया जाने वाला औजार होता है वो एक कीप के आकार का होता है। कीप और वर्तमान के अंतर्गत बुआई करने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है बीजों की बुआई करने के लिए। और हम सीड ड्रिल है इसका नाम, लेकिन हम मारवाड़ी लोग हैं उसका शॉर्टकट अपनाते हैं और हमने सीड ड्रिल की जगह ट्री हटा करके कर दिया सीडल। सीडल नाम देते हैं बीजों की बुआई करने के लिए। क्या प्रयोग किया जाए? तो सीडल है, क्या लिया? सीडल। सीडल के द्वारा बुआई की जाती है। तो ये परंपरागत औजार कैसा होता है इसके बारे में देखेंगे।
ये परंपरागत औजार है, कील के आकार का परंपरागत औजार। ये कील के आकार का होता है, इस तरह का होता है। ये कील के आकार नीचे की ओर कील लगी हुई है, इस तरह की होती है यह। और ये कील के आकार होती है। इस नीचे के सिरे की ओर 2-3 लोहे की पाइपें लगी होती हैं, इस तरह की नुकीले पाइपें लगी होती हैं। जब बीजों को इस कील के अंदर डाला जाता है तो ये बीज इन नुकीले सिरे वालों पाइपों से होकर के और जमीन के अंदर चला जाता है। इस पर ये नुकीले सिरे जमीन के अंदर चलते हैं, जो मिट्टी को भेद करके बीजों को मिट्टी के अंतर्गत स्थापित कर देते हैं। ये तो हमने परंपरागत रूप से औजार प्रयोग किया जाने वाला औजार है। वर्तमान के अंदर आधुनिक विधि है बीजों की बुआई करने के लिए। आधुनिक विधि, आधुनिक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली विधि होती है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल वर्तमान में ट्रैक्टर द्वारा संचालित बीजों की बुआई करने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल आपने देखी होगी, उसमें अलग अलग इसी कीप के आकार के 10 से 11 हल लगे, उसके अंदर का कम 4 कीप आकार लगे होते हैं और 4 कीप से नीचे नुकीले सिरे वाले पाइप लगे होते हैं, एक के ऊपर 2 लगे होते हैं। तो टोटल कितना हो गए? 8। यानी कि 2 व्यक्तियों के द्वारा ट्रैक्टर के द्वारा संचालित इसमें बीजों की बुआई आसानी से की जाती है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से बीजों के बीच में समान दूरी बनी रहती है और दूसरा साथ में बीज है वो मिट्टी में गहराई में स्थापित हो जाते हैं ताकि पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सके। अगर बीज ऊपर ही गिर जाते हैं तो वो पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं, गहराई में नहीं हो सकते। ये भी सुनिश्चित करते हैं। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से बीजों के बीच समान दूरी व गहराई बनी रहे। दूसरा, बीज गहराई में होने चाहिए। क्यों? मिट्टी में पर्याप्त गहराई में होने से ताकि पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है, ताकि पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सके। ये फायदा होता है। ये तो कब होगा? जब बीज मिट्टी के अंतर्गत गहराई के अंतर्गत चला जाएगा। यदि ऊपर ही रहता है तो वह पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं, तो वो पौधे बाद में अंकुरण नहीं होगा, जिसके कारण पौधे उत्पन्न नहीं होंगे। साथ में एक बात और आई
कि बीजों के बीच समान दूरी बनी रहे। समान दूरी से क्या होता है कि जब बीजों के बीच में समान दूरी होता है तो पौधों के अंदर अत्यधिक घनापन होना वो पौधों के लिए अच्छी नहीं होगा। इसलिए पौधों के घनेपन को रोकने के लिए बीजों के बीच में समान दूरी आवश्यक होती है। पौधों की अत्यधिक घनेपन को रोकने के लिए समान दूरी आवश्यक है। समान दूरी आवश्यक। अब प्रत्येक लाइन का उत्तर में क्यों? क्योंकि पौधों को समान दूरी क्यों आवश्यक है? क्योंकि पौधों को पर्याप्त प्रकाश, पोषक व जल उपलब्ध हो सके। इसलिए बीजों के बीच में पर्याप्त दूरी होना आवश्यक है। हम कभी कभी बीजों के अत्यधिक पास होते हैं, घनेपन होते हैं, तो उन घनेपन को रोकने के लिए बीच में से पौधे को हाथ के द्वारा हटा भी सकते हैं, हटाए भी जाते हैं। ये हो गया मिट्टी तैयार करने कृषि पद्धतियों का दूसरा चरण अर्थात बुआई करना। जो तीसरा चरण है वो है हमारा खाद व उर्वरक देना, परंपरागत और आधुनिक विधि। तीसरा जो हमारा चरण है वो है खाद व उर्वरक देना। कृषि पद्धतियों का हम तीसरा चरण पढ़ेंगे, खाद व उर्वरक देना। खाद व उर्वरक देना। खाद व उर्वरक क्या होता है? तो वे पदार्थ, सबसे पहले परिभाषा किसको कहते हैं? तो मिट्टी के अंदर बीजों की बुआई कर दी, क्या वो पौधे ऐसे ही बड़े हो जाएंगे? क्या अच्छी कुछ हमें प्राप्त हो जाएगी? नहीं। तो हम वे पदार्थ, मिट्टी है वो पौधों को पोषक पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक कहाँ से आते हैं? यह पोषक जब हम उनके अंदर मिट्टी में खाद व उर्वरक डालते हैं, खाद व उर्वरक पोषक मिट्टी को प्रदान करती है और मिट्टी पौधों को पोषक पदार्थ प्रदान करती है। वे पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, पोषक प्रदान करते हैं, उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। आपने कभी खेतों में देखा होगा कि एक खेत के अंतर्गत तो अच्छे बीज है, अच्छे पौधे हैं और उसके पास वाले खेत के अंतर्गत बहुत ही पौधे कमजोर हैं। साथ में आपने कभी नर्सरी में देखा होगा कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको पॉलीथीन की थैलियों में उगाए जाते हैं। ऐसे वे पौधे होते हैं जो या वन्य पौधे होते हैं, बड़े बड़े बरगद के, नीम के, उन पौधों को, और या पुष्पित पौधे होते हैं उनको नीम की थैलियों, प्लास्टिक की थैलियों में उगाया जाता है और बाद के अंतर्गत थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों से निकाल करके खेतों में रोपित कर दिया जाता है। ये धान के पौधे भी होते हैं, कुछ धान के पौधों पर भी प्रयोग किया जाता है। तो खाद का उर्वरक देना, तो अच्छे बीज होना क्यों है? और किसान हमेशा खेत के अंतर्गत एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल उगाते हैं, यानी खेत में लगातार फसल उगाने से उस मिट्टी के अंतर्गत पोषकों की कमी आ जाती है। उन पोषकों की पूर्ति करने के लिए हम उन खेत के अंतर्गत
खाद व पूरक डालते हैं ताकि मिट्टी के अंतर्गत पर्याप्त पोषक बना रहता है। तो हम अगले वीडियो के अंतर्गत यही पढ़ेंगे कि खाद व पूरक क्या होता है, अर्थात खाद व पूरक के अंतर्गत अंतर पढ़ेंगे। आज हम ये तीसरा चरण हमने अदा किया और हम चौथा चरण 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।